अगर राग द्वेष से ऊपर वृत्ति उठानी है तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें संभाल देगी, और अगर भगवान की आज्ञा को अवहेलना करोगे तो ये माया त्रिगुणमयी तुम्हें राग द्वेष में फंसा लेगी, चाहे संत वेश में हो चाहे जिस रूप में हो। हाँ, वास्तविक तो बात यह है कि हम निंदा करने वाले में भी भगवान का रूप देखकर प्रणाम करें। जो क्रूरता और पाप के आचरण करने वाले हैं उनमें भी साक्षात हम अपने प्रभु को देखें, क्योंकि गोस्वामी जी ने ऐसा देखा, श्री राम में सब जग जाने। हाँ, तो जो निंदा कर रहे हैं वो भी मेरे भगवान हैं, हमको उनमें भी भगवत बुद्धि रख लिए ले। हाँ, अच्छा, गुण और दोष इन्हीं की चर्चा होती स्तुति और प्रशंसा में, और संत गुण और दोष दोनों से परे होते हैं। अब संत की कैसे कोई महिमा जान सके? संत गुण और दोष से परे होते हैं। आप अगर वर्णन करोगे प्रशंसा तो प्राकृतिक करोगे, और निंदा करोगे तो प्राकृतिक करोगे, और वो चिदानंद में स्थित रहते हैं तो तुम प्रकृतिजन्य बात को क्या जानोगे? उनकी आंतरिक स्थिति को तो समझना मुश्किल है ना। प्राकृतिक निंदा होती है और प्राकृतिक ही प्रशंसा होती है। अप्राकृतिक जो चिदानंद भगवत प्रेम है उसे तो नहीं जाना जा सकता ना। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों मायाकृत है और दोनों त्याज्य है, दोनों त्याज्य है। ग्रहण योग्य है भगवान का स्तुति, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। इसीलिए ज्यादा मिलना नहीं चाहिए किसी से। साधु को संयम से मिलना चाहिए। अगर हमने देखा कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तो तहा निसंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। जैसे इस समय जो हमें सुख है वो सुख भजन में भी हमें नहीं है, संत मिलन। हाँ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। ये भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। जब